अब आओ हार्ड एंड हार्डली। दो तीन चीज याद रखना। ये जो हार्ड है, यहाँ पे लिख लो हार्ड, ये हार्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है, दोनों का काम करता है। और लेकिन ये जो हार्डली है ना, ये एडवर्ब का एरर है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस मीनिंग वाइज आपको सेंटेंस में कौन सा फिट होगा वो देखना है। ये हार्डली जो है ये सिर्फ एडवर्ब होता है। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा द वुड इज हार्ड, या सिंपली वुड लिखो, वुड इज हार्ड, लकड़ी हार्ड होता है। और फिर मैंने लिखा ही वर्क्स हार्ड। ऊपर वाला हार्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ऊपर वाला हार्ड डिस्क्राइब कर रहा है वुड को, और वुड नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ का हार्ड एडजेक्टिव है। और यहाँ जो हार्ड है ये ही की विशेषता नहीं बता रहा, ही के काम की, वर्क्स की, और वर्क्स वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडवर्ब है। तो व्हाट आई मीन टू से, दिस हार्ड कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, दिस हार्ड कैन एक्ट एज एन एडवर्ब ऑल्सो। बट ये हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, शायद ही कभी, ये नेगेटिव वर्ड है, और ये हमेशा एडवर्ब होता है। जैसे मैंने लिखा ही हार्डली वर्क्स, तो ये वर्क्स की विशेषता बता रहा है, वर्क्स वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ का ये हार्डली एडवर्ब है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हार्ड भी तो एडवर्ब है और हार्डली भी तो एडवर्ब है। तो हार्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, जैसे मैंने बोला कि हार्ड वर्क कर रहा है मतलब कड़ी मेहनत कर रहा है, और हार्डली वर्क्स का मतलब होता है ना के बराबर मेहनत कर रहा है, ना के बराबर। तो हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड। और दूसरा क्या चीज याद करना है कि हार्डली वर्ड हमेशा वर्ब से पहले आता है। हार्डली भी एडवर्ब है और हार्ड भी एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से मेहनत करता है, कड़ी मेहनत। और ये हार्डली कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार मेहनत करता है, ना के बराबर, ना के बराबर मेहनत करता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आता है। ऐसा मैं अगर लिखती ना, ही वर्क्स हार्डली, अगर मुझे बताना है कि वो ना के बराबर मेहनत करता है, तो ये गलत है, क्योंकि हार्डली कैसा एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जब भी आता है वर्ब से पहले आता है, तो ही हार्डली वर्क्स होगा। ठीक है, ना के बराबर। तो दो तीन चीज याद रखना है आपको। ओके, ये हार्ड पॉजिटिव भी जाता है, नेगेटिव भी जाता है। अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है ना, तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और एक कभी कभी हार्ड है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो नेगेटिव चला गया, और ये हार्डली तो हमेशा नेगेटिव ही जाएगा। तो क्वेश्चन बनाया जाए, ये चीज याद रखना। यहाँ से एरर आता है कि हार्डली, ऑफन, ऑलवेज, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये जब भी आता है वर्ब से पहले आता है। जैसे मैं लिख देती ही कम्स नेवर, ये गलत है। ही कम्स नेवर नहीं होगा, ही नेवर कम्स, ही ऑलवेज कम्स, ही ऑफन कम्स, ही स्कार्सली कम्स, ही रेयरली कम्स, सारी फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किया जाए कभी अच्छा, अच्छा एक चीज और, एक होता है हार्ड वर्क ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड में हार्ड क्या है, एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। और एक होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क में ऐसा रहता है, कभी कभी ऐसा भी लिख देते, साथ में भी लिख देता, हार्ड वर्क इज नेसेसरी, हार्ड वर्क नेसेसरी है लाइफ में सक्सीड करने के लिए। तो ये जो हार्ड वर्क है ना, इसका हिंदी होता है मेहनत, और मेहनत नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वर्क हार्ड अलग। ठीक है, और हार्डली के साथ नॉट मत लगाना, क्योंकि हार्डली अपने आप में नेगेटिव है। क्वेश्चन बनाया जाए, क्वेश्चन बनाया जाए। असली वाला नाउन है हार्डवर्क करना। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क रेगुलरली एंड हार्डली इफ दे वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो ना के बराबर मेहनत करोगे। टीचर ने बोला रेगुलरली करो और कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड करो,
ना के बराबर मेहनत करो, टीचर बोलेंगे ना के बराबर मेहनत करो, मैं हूं ना, मैं पास करवा दूंगा, हार्ड वर्क करो। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, ये जो पुरानी आदत होते हैं ना, हाँ देखो सबसे पहले तो एरर यहीं पे, ठीक है। कुछ के दिमाग में आएगा कि मैम ओल्ड हैबिट्स तो ना के बराबर खत्म होते हैं, तो उस सेंस में लेके जाओगे तो लगेगा कि हार्डली तो सही है, लेकिन हार्डली एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है ना, जब भी आएगा वर्ब से पहले आना चाहिए, वर्ब से पहले आना चाहिए, तो ऐसे भी रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे हार्ड होना चाहिए। यहाँ हार्ड नेगेटिव सेंस में लिया है कि ओल्ड हैबिट्स जो होते हैं ना, बड़ा मुश्किल से खत्म होता है। हार्डली डाई नहीं करना, डाई हार्ड। ही स्टडीड इतना हार्डली, ही वो ना के बराबर पढ़ रहा था, इसीलिए श्योर है कि पास हो जाएगा। वो बहुत कठिन मेहनत कर रहा था ना, परिश्रम कर रहा था। ही स्टडीड सो हार्ड। अरे मैंने रूट वर्ड पढ़ाया है आपको, आप लोगों को पता नहीं है। जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी ना, आप मेरा पुराना वीडियो जाके देखना, पता नहीं है कि हाँ होगा ही। रूट वर्ड का एक, जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी, नया नया यूट्यूब शुरू किया था, तो यूट्यूब वहां पे होगा, वहां से जाके रूट वर्ड देख लो। This hardly won liberty was not to be lightly abandoned. Liberty का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम, ये जो कठिन परिश्रम से मिली हुई आजादी, ओके। हार्डली वन नहीं होगा, हार्डली मतलब ना के बराबर जीती हुई आजादी, कठिन परिश्रम से, तो हार्ड वन फ्रीडम। हार्ड हार्ड, एक सीडीएस वगैरह में ऐसा भी था, हार्ड, ऐसा क्वेश्चन था, हार्डली हिट कोलिजन बिटवीन अ, कोलिजन का मतलब है टक्कर, ट्रक और बस के बीच में बहुत बुरी तरह से टक्कर हुआ था, तो हार्डली नहीं है, हार्ड। ये याद रखना, हार्ड हिट कोलिजन, हार्ड हिट का मतलब है बुरी तरह से कोई चीज हिट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, और वहां भी बहुत मेहनत से मिली हुई आजादी। दोस्त आप, हाँ नहीं नहीं, आपके दोस्त ने आपको गलत गाइड किया है ना, कि अगर आप समुद्र मंथन पढ़ लेते हो ना, ठीक है, समुद्र मंथन पढ़ लेते हो, तो उसके बाद आपको वोकैब कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ने के बाद फिर प्रीवियस ईयर बनाना, प्रीवियस ईयर, उसके बाद कुछ जरूरत नहीं। 10 तरीके का चीज नहीं बताना है ना, ये भी कर लो, ये भी कर लो। जब आप कम मेहनत में बहुत कुछ कर सकते हो, तो मैं आपको 10 तरीके से क्या बताऊं, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। स्टूडेंट्स का काम आसान करना, कितने तो यूट्यूब पे A to Z यूट्यूब पे सीरीज देख लेंगे, उससे भी काम हो जाए। स्टूडेंट्स को सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ना है ना, कि ये भी बता दो वो भी बता दो, उसको मैथ्स रीजनिंग जीएस सब पढ़ना है। अब जो समुद्र मंथन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास यूट्यूब पे फ्री सीरीज है A to Z, काम आराम से हो जाएगा। इतना सारा चीज आपको नहीं पढ़ के जाना। मैं देखती हूँ एग्जाम, तो वो बच्चा भी निकाला एग्जाम, ये बच्चा भी निकाला, बट उसने इतना ज्यादा पढ़ के निकाला है ना, जितना उसको पढ़ना नहीं चाहिए, और ये तो मजे मजे में कम पढ़ के निकाला है। और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। यू हैव टू मेकअप फॉर द टाइम। मेकअप का मतलब है कंपेंसेट करना, मेकअप फॉर, जो आपने टाइम खराब किया है ना, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। आपने पूजा के दौरान जो टाइम वेस्ट कर दिया है दशहरा में, क्या करके, कठिन कठिन महीना मतलब जो टाइम बर्बाद हुआ है, तो कठिन स्टडी हार्ड करके करना होगा, ना के बराबर करके थोड़ी करना। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। 10 है, ये बुक पढ़ लो, फिर ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, भाई इतना थोड़ा सा वोकैब आने वाला है, और उसमें पीएचडी करने चले हैं, और पता चला कि इंग्लिश पढ़ लिया है और कंप्यूटर में फेल हो गए। फेल नहीं हुए हैं, मतलब मेरे कोई स्टूडेंट फेल नहीं होते, नॉट क्वालिफाइड हुए हैं, कंप्यूटर में ही क्वालिफाई नहीं किया, इसको टाइम ही नहीं दिया है।
इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर नागरिक की ड्यूटी है कि वो अपने कंट्री के बताओ कहाँ पे एरर है? हार्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में जाता है। और ये सब क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हो, मैम ये कर लेंगे तो हो जाएगा, A to Z कर लेंगे तो हो जाएगा, 60 कर लेंगे तो हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं, कर लेंगे नहीं। अभी तक आपको कर लेना चाहिए था सारा वीडियोस वगैरह। हार्डली वन फ्रीडम नहीं होगा, ना के बराबर जीती हुई नहीं, हार्ड वन, कठिन परिश्रम से मिली हुई आजादी। आफ्टर टॉयलिंग, टॉयलिंग का मतलब होता है मेहनत करना। कल ये सब पूछेंगे और पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आके पूछेंगे। पता नहीं क्या है, मतलब पढ़ना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। अब टाइम नहीं है। जब आप पढ़ने लगोगे, मॉक्स बनने लगेगा ना, तो आप खुद रियलाइज करोगे कि अरे अननेसेसरी टॉर्चर करते थे मैम को। टॉयल करने का मतलब अरे उसने तो मेरी ऑयल निकाल दी, तेल निकाल दी, मेहनत करवाया। तो बहुत मेहनत करने के बाद ना के बराबर मेहनत थोड़ी कर रहे। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न अवर लाइवलीहुड। हम कॉन्फिडेंट है कि हम अपनी रोजी रोटी कमा लेंगे, ना के बराबर मेहनत करने के बाद नहीं, कड़ी मेहनत के बाद। तेंदुलकर हिट द बॉल, तेंदुलकर ने बॉल को इतना तेज हिट किया। ये हार्डली तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी काम कितनी बार होता है, ना के बराबर होता है। यह तेंदुलकर ने बॉल को इतने तेजी से हिट किया, सो हार्ड, बाउंड्री बाहर चला गया। ये भी हो गया, ठीक है। हार्ड और हार्डली के बीच में डिफरेंस देख लेना। हार्ड और हार्डली में ना, कड़ी मेहनत कर रहे हो तो हार्ड लगाना, और ना के बराबर मेहनत कर रहे हो तो हार्डली लगाना। और हार्डली हमेशा वर्ब से पहले आएगा। और कोई भी चीज बहुत तेजी से प्रभावित हो रहा है ना, हार्ड हिट, बॉल को बहुत तेजी से हिट किया, मेहनत आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत बुरी तरह से टक्कर हुआ, तो वहां पे हार्ड लगाना।